Welcome dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study about Arachis. It is part of BSc second year, second paper of Botany, Unit 5th. Economic Botany portion of Unit 5th contains oil and the first plant is Arachis. Arachis species Hypogea. Arachis hypogea from the family Fabaceae और फैबेसी फैमिली जिसे मटर की फैमिली के नाम से आप जानते हैं, इस फैमिली का नाम अब लेग्यूमिनेसी कर दिया गया है और ये एरेकिस हाइपोजिया के सीड्स के द्वारा तेल निकाला जाता है और उसे हम ग्राउंडनट ऑयल के नाम से जानते हैं। तो इस एरेकिस हाइपोजिया को इंग्लिश में ग्राउंडनट भी कहा जाता है, पीनट भी कहा जाता है और हिंदी में इसे मूंगफली कहा जाता है या भुई मूंग कहा जाता है। भुई मूंग इसलिए क्योंकि भूमि के अंदर ये उगती है, तो भूमि के अंदर मिलने के कारण इसे भुई मूंग कहा जाता है और बंगाली में इसे चीनी बादाम के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि बादाम के अंदर जितने गुण हैं उससे अधिक गुण इस चीनी बादाम के अंदर मिल सकते हैं या इसे गरीबों के बादाम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक बहुत ही न्यूट्रिटिव प्लांट है, एरेकिस हाइपोजिया। और हाइपोजिया नाम के पीछे इसका कारण यही है कि यह भूमि के अंदर यानी बिलो ग्राउंड डेवलप होती है, तो इसलिए इसकी स्पीशीज को हाइपोजिया नाम दिया गया, एरेकिस हाइपोजिया, दैट इज मूंगफली। नाउ दिस प्लांट इज नेटिव टू ब्राजील, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील का यह नेटिव पौधा है और साउथ अमेरिका के तो काफ़ी कई एरियाज में ये थ्रू आउट ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट है। और ये माना जाता है कि जो पोर्टुगीज थे उन्होंने इसे अफ्रीका के अंदर सेनेगल और गैम्बिया के अंदर पहले इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से पूरे अफ्रीका में ये स्प्रेड हुआ और स्पेनियार्ड्स जो थे दे टुक दिस प्लांट अक्रॉस दिस पैसिफिक टू फिलीपींस और जहाँ से ये चाइना के अंदर, जापान के अंदर, इवन इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट और उसके बाद चाइना, देन यूएसए, सूडान, सेनेगल, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ज़ायरे, बर्मा, अर्जेंटीना, थाईलैंड, इनमें भी कुछ स्थानों पर मूंगफली की खेती की जाती है। और भारत की बात करें, भारत में जो मूंगफली ग्रो करने वाले राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। नाउ व्हाट द बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट। तो यह पौधा कैसा है? हर्ब है, एनुअल है अर्थात एक वार्षिक पौधा है और लो ग्रोइंग है। इसकी हाइट लगभग 0.3 से 0.6 मीटर होती है और इसका तना सिलेंड्रिकल होता है और कभी कभी यह लेस एंगुलर शेप में भी दिखता है और इसके अंदर क्वाड्रिफोलिएट लीव्स मिलती हैं विथ 2 पेयर्स ऑफ लीफलेट ऑन अ स्लेंडर ग्रूव्ड पेटियोल। तो उस पर्णवृंत का पतला सा जो ग्रूव्ड पेटियोल है उसके दोनों तरफ 2 पेयर ऑफ लीफलेट के रूप में क्वाड्रिफोलिएट लीव्स के अंदर दिखेंगे, 4 पर्णक के रूप में। और इस पे जो फूल लगते हैं वो लेमन येलो कलर के होते हैं। सेसाइल फ्लावर्स होते हैं यानी अवरंती जिसमें पेडिसल पुष्पवृंत नहीं होता है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्सेल ऑफ लीव्स ऑन शॉर्ट ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस पे जो पत्तियों के कक्ष में ये फूल उगते हैं। दे डेवलप आइदर सिंगली, या तो एक कक्ष में एक ही फूल, या फिर इन द क्लस्टर्स ऑफ 2 to 4, 2 से 4 के गुच्छे के रूप में फूल उगते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इसके अंदर निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद फ्लावर बियरिंग ब्रांचेस जो भी होती हैं वे सभी अंडरग्राउंड हो जाती हैं, मिट्टी के अंदर चली जाती हैं और आगे ओवरी का जो पूर्ण मैच्योरेशन है एवरीथिंग इनसाइड सॉइल, तो मिट्टी के अंदर ही ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। और इसका जो मैच्योर फ्रूट है उसे पॉड कहते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो लेग्यूमिनेसी के पौधे हैं उसमें स्पेशली फेबेसी के पौधे, उसको उसके फ्रूट को लेग्यूम या पॉड कहते हैं, शिम या फली के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये जो पॉड्स है, आपने मूंगफली के पॉड्स को देखा है, एलोंगेटेड शेप या ऑब्लॉन्ग शेप की होती हैं और इनडेहिसेंट होती हैं। इसका तात्पर्य है जिसके अंदर स्फुटन नहीं हो पाता है, इनडेहिसेंट होती हैं, स्फुटित नहीं हो पाती, स्फुटित होकर के उनका प्रकीर्णन नहीं होता बीजों का। और इस पॉड्स के बीच में 1 से लेकर 3 बीज मिल सकते हैं और ये दिस पॉड इज जनरली कॉन्स्ट्रिक्टेड बिटवीन द सीड्स। तो आप देखते ही हैं कि उसकी शेप के अंदर 2 बीजों के बीच का एरिया में थोड़ा सा आपको संकीर्णन दिखता है। और बीज कैसे होते हैं? ओवॉइड
ओवॉइड शेप के दिखते ही हैं। मूंगफली आप के दाने आप सभी जानते हैं, और उसके ऊपर जो सीड कोट होता है, बीज चोल, वो ब्रिक रेड कलर का या रस्टी कलर का होता है। ये भी आपने सभी ने देखा है। नाउ व्हाट अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस टू ग्रो दिस ग्राउंडनट। तो यह पौधा ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, और जो वार्म रीजन्स हैं उनके अंदर इजीली इसको ग्रो किया जा सकता है। और इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर अराउंड 27 टू 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और वार्षिक वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर तक जरूरी होती है। और ग्रो करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, तो वो मिट्टी सैंडी लोमी अगर होगी, अर्थात बलुई दोमट मिट्टी, वेल ड्रेन्ड हो, और लूज या फ्राइबल सैंडी सॉइल्स ऑफ पुअर फर्टिलिटी, उसके अंदर भी इसको ग्रो किया जा सकता है। नाउ अबाउट द कल्टीवेशन। दिस क्रॉप इज रेज्ड एज अ रेन फेड खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ की फसल है। इसके जो बीजों को बोया जा रहा है, दैट इज जो सोइंग हो रही है, वो अप्रैल से जुलाई के बीच में होती है। तो या तो इसके होल पॉड्स को बो दिया जाता है, या फिर छिलका हटा के डिकॉर्टिकेटेड सीड्स को बोया जाता है, और कभी कभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अर्थात कटिंग्स के द्वारा कलम लगा करके भी इसका कायिक प्रजनन किया जा सकता है। तो अप्रैल से जुलाई के बीच में फसल को बोया जाता है, और इस जब बोने के बाद 3 से 4 बार तक फील्ड की प्लोइंग होती है, और इसको क्रॉप रोटेशन के तौर पे लगाया जा सकता है गेहूं के साथ, सोरगम के साथ, कैस्टर अरंडी के साथ, चावल के साथ, या कपास की फसल के साथ, आलू की, मिर्ची की, जिंजर और टर्मरिक यानी अदरक और हल्दी की फसल के साथ भी क्रॉप रोटेशन करते हुए इसको ग्रो किया जा सकता है। और यह क्रॉप तैयार हो जाती है 120 से 135 दिन के अंदर मैच्योरिटी हो जाती है, और जब मैच्योर हो जाती है तो पत्तियां जब पीली पड़ने लगती हैं, तो फिर इसकी मिट्टी को खोद करके और उसको जो पॉड्स हैं उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और जो पॉड्स जो फलियां बाहर निकालते हैं मूंगफली की, उसको स्टोर करने से पहले सूरज की रोशनी में सन ड्राई किया जाता है। और ग्राउंडनट की कुछ कल्टीवेटेड ग्राउंडनट्स की जो कई सारी वेराइटीज़ हैं, उसमें से इनको 2 ग्रुप्स के अंदर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है, बंच और इरेक्ट, और दूसरी है रनर और स्प्रेडिंग। तो जो बंच और इरेक्ट वाला जो फॉर्म है ग्राउंडनट का, उसमें जो पॉड्स इसकी जो लगती हैं फलियां, क्लस्टर्स यानी गुच्छे के रूप में लगती हैं, और रनर और स्प्रेडिंग वाली जो है उसके अंदर क्या होता है कि ट्रेलिंग ऑफ ब्रांचेस अलोंग द सॉइल सरफेस, सॉइल की सरफेस के सारे ब्रांचेस की ट्रेलिंग होती है, और उस पर ऑल ओवर दिस ब्रांच पॉड्स जो है प्रोड्यूस होती जाती हैं। और इसकी कुछ इम्प्रूव्ड कल्टीवेटेड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो हैं वो जैसे कि TMV1, TMV2, 3, 4, स्पेनिश जे, देन स्पेनिश इम्प्रूव्ड भी है, VR12, VR13, GG2, RG141, सोमनाथ, कौशल, M335, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। तो आप इसमें से कुछ के नाम याद रख सकते हैं जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। नाउ अबाउट ग्राउंडनट ऑयल। तो ग्राउंडनट ऑयल की क्या क्वालिटी है हमने पहले ही देख लिया था। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन ड्राइंग ऑयल, जो कि शुष्क नहीं होता है, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब नहीं करता है, और अपने ऊपर एक इलास्टिक पतली सी फिल्म जो है उसके ऊपर नहीं बनती है। और दिस ऑयल इज रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ऑलिक एसिड्स, और इसका आयोडीन नंबर कम होता है, 100 से कम होता है। और इस तेल को हम जलाने में यूज में ले सकते हैं, भोजन के रूप में, एडिबल के रूप में ले सकते हैं, और साबुन बनाने में भी मूंगफली का तेल का प्रयोग किया जा सकता है। ये मूंगफली का तेल किससे मिल रहा है? इसके बीजों से मिल रहा है। तो इसके बीजों में लगभग 40 से 50% ऑयल कंटेंट मिलता है, और इसको बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्रेसेस और एक्सपेलर्स के अंदर उसको पास किया जाता है ताकि ऑयल बाहर आए। और ये जो ऑयल है इसका क्या कैरेक्टर है? गोल्डन येलो रंग का होता है, सुनहरा पीला, और उसकी फेंट एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जो कि एग्रीएबल होती है, बैड स्मेल नहीं होती है। और उसमें ऑलिक एसिड मिलता है 56% मात्रा में, लिनोलिनिक एसिड 25% मात्रा में, और पामिटिक एसिड का कंटेंट 6 to 12% में मिलता है। और लिटिल अमाउंट ऑफ स्टीरिक एसिड्स, एरिकेटिक एसिड एंड हायर सैचुरेटेड एसिड भी इसके अंदर ग्राउंडनट ऑयल में मिलते हैं। एंड दिस ऑयल इज रिच इन फॉस्फोरस एंड वाइटामिन, पर्टिकुलरली थायामिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन, जो कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के हैं। तो इसमें ये रिच है। नाउ अबाउट द यूजेस ऑफ दिस ग्राउंडनट ऑयल, इसका क्या प्रयोग है? तो क्लिनरी पर्पस के लिए हम लोग यूज़ में लेते ही हैं, और हमारा पॉपुलर कुकिंग मीडियम के रूप में ये आता है यूज़ में। इवन इसको पीनट बटर बनाने के लिए, जिसे मार्जरीन भी कहते हैं, वो बनाने के लिए भी इस मूंगफली के तेल का प्रयोग किया जाता है। और इसको हाइड्रोजनेशन करके
वनस्पति घी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिकॉज हमने पहले ही कहा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर हैं तो उसको हम सैचुरेटेड करके हाइड्रोजनेशन करके वनस्पति घी बना सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और मेडिसिनली भी ये लैक्सेटिव के रूप में और इमोलिएंट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा साबुन बनाने में, लेदर ड्रेसिंग, फर्नीचर, क्रीम बनाने में, शेविंग क्रीम्स बनाने में, पोमेड्स, कैंडल्स, मोमबत्ती बनाने में, ग्लिसरीन एंड टैलो सब्स्टिट्यूट्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके ऑयल का जो इमल्शन है, इट कैन हेल्प इन कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑन प्लांट्स, उसमें हेल्प करता है। इवन इसका जो ये ऑयल इमल्शन होता है, इट कैन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जैसे रोटिनॉन, निकोटिन सल्फेट, इनमें अगर ये ऑयल का इमल्शन मिक्स कर दिया जाए तो वो ये जो इंसेक्टिसाइड हैं इनकी खुद की भी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका जो रेसिड्यूअल केक मील बचता है वो नाइट्रोजन रिच होता है, 7 से 9% नाइट्रोजन उसमें मिलता है। सो देयरफॉर दे आर यूज्ड एज अ कैटल फीड, पशुओं को खिलाने के लिए, और फर्टिलाइजर के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन रिच क्यों होता है? क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो फेबेसी फैमिली, मटर की फैमिली के पौधे हैं, उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इस वजह से रेसिडुअल केक नाइट्रोजन रिच होता है, और इसीलिए क्रॉप रोटेशन के दौरान कहा जाता है कि फेबेसी फैमिली की एक फसल को जरूर लगाया जाए ताकि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के लेवल जो है वो बढ़ जाए। और जो बेस्ट क्वालिटी सीड केक बचता है उसको ग्राउंड करके, पीस करके आटा बना लिया जाता है, और वो ह्यूमन कंजप्शन में यूज़ किया जाता है। मूंगफली की खली जो कि प्रोटीन रिच होती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर ऑलिव ऑयल इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स, सोप्स, उसमें भी यूज करते हैं। एंड ऑयल इज ऑल्सो suitable for making medicine for injection of bismuth, salicylate and mercury. Oil is also used for preparing concentrated solutions of vitamin A, vitamin D, vitamin B1, vitamin B2. और इसके अलावा ग्राउंडनट प्रोटीन से एक आर्टिफिशियल फाइबर भी बनाया गया है विच इज़ वेरी यूजफुल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका नाम है आर्डिल। तो ग्राउंडनट ऑयल जो कि एक नॉन ड्राइंग प्रकार का ऑयल है, और मूंगफली के जो बीज हैं उससे मिलता है, और ये जो बीज हैं ये इसकी फलियों में उगते हैं, और ये फली जमीन के अंदर डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ब्रांचेस हैं वो जमीन के अंदर जा करके उसके अंदर ओवरी का मैच्योरेशन होता है। सो विद दिस वी एंड ग्राउंडनट हियर, एंड in the next video we will study the another 2 important oil crops. Thank you very much.